हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो यार, आज जो है वो एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम था। तो उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू जो है वो रहे हैं, ठीक है, कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जिनसे हमारी बात हुई, क्या जो है वो एग्ज़ाम का लेवल रहा है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखो, हुआ क्या है कि मेडिकल का जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो मैक्सिमम यूट्यूब पर ये एक तरीके से हाइप बन गई थी कि जो क्वालिफ़िकेशन थी वो, मतलब वहाँ पर जो नोटिफिकेशन में लिखी गई थी या फिर जो सिलेबस में लिखी गई थी वो बीएससी एमएससी लिखी गई थी। लेवल जो बेस था वो एनसीईआरटी बेस था। तो ज़्यादातर जो बच्चे बोल रहे थे कि मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका जो है वो बेसिक एग्ज़ाम यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। ये ज़्यादातर, अगर आपने भी सुना होगा, आपने वीडियोज़ देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। आज का जो नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपका आने वाले समय में टीजीटी का एग्ज़ाम है, आर्ट्स का, पटवारी का है, जेईई का भी होगा। सभी कुछ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एचपीआरसीए के द्वारा ही करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा पैटर्न जो है वो पूछा जा रहा है, क्या लेवल पूछा जा रहा है। आज का जो नॉन मेडिकल का एग्जाम था, ठीक है, उसको बताया जा रहा है आपका हाई लेवल का, यानी कि टफ जो है वो आज का एग्जाम मैक्सिमम स्टूडेंट का रहा है। अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि भाई अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो कईयों का आसान भी रहा होगा, बट जितनों को हमने पूछा है, ठीक है, उनका ज़्यादातर जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जितना भी जो पेपर आया था वो टफ लेवल का आया था, और जो क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे वो घुमा फिरा कर जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो हिंदी थी, ठीक है, प्लस जो इंग्लिश थी वो इजी लेवल की थी। और अगर आपने प्रीवियस नॉन मेडिकल के पेपर में, मतलब जो मेडिकल्स के पेपर में देखा होगा, तो बेसिक सी आपकी इंग्लिश और हिंदी पूछी जा रही थी। वही पैटर्न जो है वो यहां पर भी फॉलो हुआ है, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड किए गए थे, यानी कि जो होते हैं ना आपके रीजंस वगैरह, सरनेशन वगैरह, रीजन वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, ए वाले और आर वाले क्वेश्चन, तो वो वाले ज्यादातर जो है वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। एचपीजीके की अगर यहां पर हम बात करें तो एचपीजीके में जो वही आपका, एक तो आई थिंक किसी शिफ्ट में जजूराना का जो आपका नेम होता है, ठीक है, आपका साइंटिफिक नेम, वो भी पूछा गया था, रिपीट हुआ था। तो एचपीजीके से आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, आपका इकोनॉमिक सर्वे वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका जो लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन हो गया, वो सारा सेक्शन जो है वो यहां पर पूछा गया था। इसके अलावा दोबारा से जो आपकी हिस्ट्री थी, स्पेशली जो आपके किंग्स वाला सेक्शन है, उसको जो है वो यहां पर स्किप किया गया था। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप, अगर मान लो टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, जिस एग्जाम का जो लेवल है, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर मेडिकल का पेपर इजी आ गया, ठीक है, तो हमारा भी जो है वो इजी आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि जनवरी, अगर आपका 2026 में वो एग्जाम है, तो उस एग्जाम का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई सेट किया जाए। अब वो मेडिकल वाला पहला था, ठीक है, वो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया था। अब जब टीजीटी नॉन मेडिकल का हुआ तो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाया गया, और अभी तो और शिफ्टें भी बाकी हैं, ठीक है। जैसे जैसे सारे क्वेश्चंस पेपर हमारे हाथ आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है, क्या चाहे वो एचपीजीके के हों, चाहे वो अदर इंडियन जीके वगैरह, तो कम ही पूछी जाती है। एचपीजीके की हम बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो एचपीजीके के भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर स्टूडेंट वो बोल रहे हैं कि घुमाकर पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास बेसिक भी पूछा जा रहा है तो बेसिक ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उन्हें ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो घूमे हुए लगते हैं। अब जैसे ये जुजुराना का आपका जो है वो आपका एक तरीके से साइंटिफिक नेम हो गया, तो ज्यादातर बच्चे इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उनका क्या फोकस रहता है कि हम जो है वो रिवर्स पढ़ लें, ज्योग्राफी वाला एरिया कवर कर लें, हिस्ट्री वाला एरिया कवर कर लें। इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, हालांकि मेडिकल के पेपर देखने के बाद हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो वहां पर पढ़ा हो। तो कहने की बात यह है कि अगर आप एचपीजीके की तैयारी कर रहे हो आने वाले समय के लिए, तो आपको ज्योग्राफी पर तो चलो आपने पढ़ी होगी, पॉलिटी वाले सेक्शन पर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो किसके ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो है वो यहां पर करना पड़ेगा फोकस ज्यादा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव होता है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली कि जैसे ये होता है ना कि यार आपके पास मान लो केमिस्ट्री है, ठीक है, नॉन मेडिकल की बात कर लूं, नॉन मेडिकल का एग्जाम है, केमिस्ट्री है, फिर आपके पास फिजिक्स है, ठीक है जी, फिर आपके पास मैथ्स है, ठीक है, और मान लो आपके पास यहां पर 30 क्वेश्चन पूछने थे, फिर आपके पास 30 क्वेश्चन, यहां पर 30, ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। तो मान लो आपके पास पेपर आया, पेपर में पहले केमिस्ट्री के 30 आए, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के 30 आए, ठीक है। स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जाए, ऐसा जो है वो यहां पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी मान लो कि आपके पास 10 क्वेश्चन किसी के हो गए, उसके बाद दूसरा सेक्शन शुरू कर दिया जाता है, फिर दोबारा से वही सेक्शन वापस आ जाता है। तो मतलब यहां पर मिक्सअप जो है वो सारा चीजें यहां
यहां पर चल रही है कि भाई मिक्सअप क्वेश्चन आपके पास जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी जिन्होंने एग्जाम दिया होगा भाई, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ताकि दूसरे भी जो है वो पढ़ पाएं कि आपका एग्जाम का जो एक्सपीरियंस रहा नॉन मेडिकल का वो कैसा रहा, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, हमारा बैच भी चला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपको जो है वो एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है वो हर एक चीज कवर करवाई जाती है, डेमो वगैरह आप चेकआउट कर लेना। बट दूसरी चीज क्या है कि जो टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने आप से कर रहे हो चाहे पटवारी की कर रहे हो, जो चीज आपको सिलेबस में दे दी, ठीक है, उसका ये मत सोचिएगा कि इस सिलेबस को हम जो है वो सिर्फ बेसिक ही पढ़ें, ठीक है। आपको उसको एडवांस लेवल तक पढ़ना है। कि मान लो आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हो, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो। इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जो है वो टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम है, पटवारी का भी है, तो दोनों में मौर्य एम्पायर आता है। तो अगर आप मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बेसिक बेसिक कवर कर लिया और छुट्टी पड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपके पास मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी, असरनेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आगे, तो आपको थोड़ी सी जो है वो डिटेल पता होनी जरूरी है। डिटेल में आपको जो है वो तैयारी करनी है। डिटेल में तैयारी करने का फायदा क्या होगा कि एक तो आपका 100% कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि हाँ भाई मेरी तैयारी जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए, मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन आ जाए, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। मान लो आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा और आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वहां पर पूछ लिया 2 स्टेटमेंट में कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, ठीक है, और सारथी का नाम क्या था। तो ये वाली चीजें ऐसे होती है ना कि आपको अगर कोई टॉपिक कर रहे हो, जब आपको यहां पर HPRC ने ये ऑप्शन दे दिया है कि टॉपिक आपके पास मेंशन किए जा रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, समझ आ गया। बाकी अपने एक्सपीरियंस जरूर जो है वो कमेंट में शेयर कीजिएगा। जैसे ही मेरे पास जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, मैं जरूर आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, और उस हिसाब से जो है वो फिर आपका एग्जाम आगे चलकर अगर टफ भी आता है तो आप उसको जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।